ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ एक युद्ध था या फिर कोई चुनावी खेल? ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की जो कहानी है उसे देखकर यही पता चलता है कि ये कोई प्लान्ड मिलिट्री एक्शन नहीं बल्कि एक चुनावी खेल था जिसमें देशभक्ति के नाम पर जनता की इमोशन के साथ खेला गया। क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान को इसकी जानकारी दे दी गई थी। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अपने किसी ऑपरेशन की जानकारी दुश्मन देश को दी जाती है? क्या इससे दुश्मन देश सतर्क नहीं हो जाएगा? और क्या ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी मिलते ही पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों को दूसरे ठिकानों पर नहीं भेज दिया होगा? उधर अमेरिका सीज फायर करवा के लगातार हमारा मजाक उड़ा रहा है और जिस अमेरिका को हम अपना सबसे बड़ा दोस्त मानते हैं वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन निकला, क्योंकि वो लगातार भारत को टारगेट कर रहा है। Take a look at what we just did with Pakistan and India. We settled that whole thing, and I think I settled it through trade. जिस वक्त पहलगाम हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक हो रही थी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री बिहार के मधुबनी में रैली कर रहे थे। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, और अंत में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट लेने का खेल शुरू हो गया। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। आप इस वीडियो पर कुछ भी कमेंट करने से पहले इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और देखिएगा। और ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब आप कांग्रेसी, भाजपाई और सपाई बनकर नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी बनकर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमला होता है जिसमें हमारे 26 लोग शहीद हो गए। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब दौरे पर थे। इस घटना की जानकारी मिलते ही वो दिल्ली वापस आ गए। फिर 23 अप्रैल को पीएम मोदी ने दिल्ली में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की जिसमें यह डिसाइड किया गया कि पहलगाम हमले को लेकर 24 अप्रैल को एक सर्वदलीय बैठक की जाएगी। 24 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक तो होती है लेकिन इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं थे, जिसकी आलोचना कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। पीएम मोदी इस जरूरी सर्वदलीय बैठक को छोड़कर बिहार के मधुबनी में रैली करने चले गए। Today, from the soil of Bihar, यानी उन्होंने इस बैठक से ज्यादा चुनावी रैली को जरूरी समझा, क्योंकि बिहार चुनाव भी तो नजदीक है। सिर्फ यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी पहलगाम नहीं गए, लेकिन 2 मई को अडानी के नए पोर्ट का उद्घाटन करने चले गए। खैर, कुछ और बैठकों के बाद फाइनली 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वायुसेना ने पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमला कर दिया और पहलगाम हमले का बदला ले लिया। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि भारत ने पाकिस्तान को ये पहले ही बता दिया था कि हम आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला करने वाले हैं, और इस बात की पुष्टि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद की। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. अब सवाल ये कि क्या पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देना सही था? क्या ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी मिलते ही पाकिस्तान ने आतंकवादियों को किसी सुरक्षित ठिकानों पर नहीं भेज दिया होगा? और क्या हमें ये नहीं पता है कि आतंकवादियों को संरक्षण कौन दे रहा है, उन्हें पाल पोस कौन रहा है? खैर, इसी बीच भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान जाने वाले जल प्रवाह को रोकने की खबर भी सामने आई थी, लेकिन इस बात को प्रोपेगेंडा बताते हुए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने इसकी असली सच्चाई बताई। हमने पता किया कि सिंधु नदी का जल रोकने की क्या व्यवस्था भारत सरकार के पास है, तो पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। कि पैसा कितना लगेगा वो तो छोड़ ही दो। खैर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे माहौल बनने लगे, लेकिन बीच में आ गया अमेरिका। अमेरिका का ये कहना है कि उसने भारत को धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवा दिया। We settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan, and they said, "What are you guys doing? You know,
somebody had to be the last one to shoot. यानी असली पौंपा तो अमेरिका निकला और इस बात को लेकर वो लगातार हमारा मजाक उड़ा रहा है। पहले तो अमेरिका ने भारतीय प्रवासी मजदूरों को बंधक बनाकर भेजा, फिर भारत पर टैरिफ लगाया, टर्की को 300 मिलियन का मिसाइल बेचा, वही टर्की जो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। IMF के जरिए पाकिस्तान को फंड दिया, ट्रेड की धमकी देकर सीज फायर करवाया, फिर हमारे 4 करोड़ की कीमत वाले आम को वापस भेज दिया, नहीं लिया, और अब टीम कुक को 25% टैरिफ की धमकी देकर भारत में हो रही आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग को बंद करवा रहा है। इतना सब कुछ जानने के बाद क्या आप अमेरिका को अपना दोस्त कहेंगे? अमेरिका इतना मनमानी कर रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल शांत बैठे हैं। ऐसा लग रहा है मानो जैसे वो अमेरिका से डर रहे हों। उधर ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ नहीं कि इधर हमारे देश के नेता उल्टे सीधे भाषण देना शुरू कर दिए। पहले बीजेपी मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को उनके धर्म की वजह से उन्हें आतंकवादियों की बहन कह दिया। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आया। फिर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति गिनाते हुए उन्हें ये कह दिया। फिर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने देश और देश के सैनिकों का अपमान करते हुए ये कह डाला। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। फिर बीजेपी नेता फग्गन सिंह ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को हमारे आतंकवादी कह दिया कि पाकिस्तान के जो हमारे आतंकवादी लोग हैं, यानी ये नेता लोग अपना मेन काम भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, हमारे देश की मीडिया TRP के लिए इतनी हवाबाजी की, इतनी झूठ फैलाई कि पाकिस्तानी मीडिया भी हमारा मजाक उड़ाने लगी। कल रात को इंडियन चैनल्स ने कराची पोर्ट पर जी अटैक कर दिया था, ठीक है। दूसरी जानिब लाहौर पर कब्जा कर लिया था, इस्लामाबाद को कैप्चर कर लिया था और वजीर आजम का जो हाउस है माने वजीर आजम उसको भी उड़ा दिया था। कौन लोग हैं? ये कहाँ से आते हैं? और तो और हमारे देश के बाबा भी कम नहीं हैं। इन बाबा का ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर एक मंत्र की वजह से सफल हुआ। ऑपरेशन सिंदूर संपन्न हुआ, उसमें वेद का एक मंत्र काम कर रहा था। आप सुनकर ताली बजाइए, वेद का एक मंत्र काम कर रहा था। खैर, हमेशा की तरह फिर से ऑपरेशन सिंदूर की मार्केटिंग शुरू कर दी गई। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। जिन आतंकवादियों ने हमारे 26 लोगों को मारा था वो पकड़े नहीं गए, लेकिन बेशर्मों की तरह इसके नाम पर राजनीति का खेल शुरू कर दिया गया। हर जगह ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर और बैनर लगाना शुरू कर दिए गए। आपको दिखेंगे तो बस मोदी, वो भी आर्मी के कॉस्ट्यूम में। ऐसा लगता है मानो मोदी जी ने अकेले ही ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और इन्होंने ही फाइटर जेट भी उड़ाए। सिर्फ यही नहीं, अब तो ट्रेन की टिकटों पर भी मोदी जी की फोटो छाप दी गई है। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब PM मोदी खुद अपने मुंह से ऑपरेशन सिंदूर की मार्केटिंग करने लगे। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। और आपको ये सुनकर हंसी आएगी कि एक बार मोदी जी ने कहा था कि एक गुजराती होने के नाते मेरे खून में मनी यानी पैसा बहता है। बीइंग गुजराती, मेरे ब्लड में कॉमर्स है, मेरे ब्लड में मनी होता है। फिर कहते हैं कि मेरे खून में लोकतंत्र बहता है। ये मोदी है जिसकी रगों में लोकतंत्र जिंदा है। और अब मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। पुलवामा हमले के बाद भी मोदी जी ने शहीद सैनिकों के नाम पर खुलकर वोट मांगा था। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है। खैर, इस हमले के बाद हमारे देश में गजब का भाईचारा देखने को मिला था। जिन मुस्लिमों पर देशद्रोह के आरोप लगाए जा रहे थे, उन मुसलमानों ने अपने देश के प्रति प्रेम दिखाते हुए पाकिस्तान के विरोध में कई रैलियां निकाली और मुस्लिम नेता वो ऐसी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद।
और शायद इतिहास में ये पहली बार हो रहा था कि जब पक्ष और विपक्ष साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से लेकर विपक्ष के सारे नेताओं ने एक ही सुर में कहा कि सरकार जो भी फैसला ले, हम सरकार के साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि भारत जैसा गहरी रणनीति कोई और देश नहीं बना सकता। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो मन को उदास कर देते हैं। सवाल ये कि जब पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा था तो उन्होंने अमेरिका के कहने पर सीज फायर क्यों करवा दिया। सवाल ये कि उन 26 महिलाओं के सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकवादी कब तक पकड़े जाएंगे, आखिर उन महिलाओं को न्याय कब मिलेगा। सवाल ये कि आपने तो ये कहा था कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, लेकिन फिर भी लगातार आतंकवादी हमले क्यों हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सुरक्षा में हुए इतने बड़े चूक की जिम्मेदारी किसकी है। ऐसे ही कई और सवाल हैं जो पुराने जख्मों को ताजा कर देते हैं। और मेरे जैसे कई और लोगों ने पहलगाम हमले को लेकर कई सवाल उठाए थे, चाहे वो डॉक्टर मेड्यूसा हो, चाहे नेहा सिंह राठौर हो, चाहे वो डॉक्टर अली खान हो, या फिर चाहे वो 4 PM चैनल हो। सबके ऊपर देशद्रोह लगाया गया, आवाज दबाने का काम किया गया और 4 PM चैनल को तो बंद ही करवा दिया गया। लेकिन याद रखना, अगर ये सवाल हमने अब नहीं उठाया तो जैसे उरी हमला हुआ, पुलवामा हमला हुआ, वैसे ही पहलगाम हमले जैसे और हमले आगे भी होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।